मालवा के अंतिम छोर नीमच, और इस वक्त हम खड़े हैं राजस्थान और एमपी के बॉर्डर नए गांव पर। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे हजारों मजदूर राजस्थान से आए हैं एमपी की तरफ जाने के लिए। आइए उनसे बात करेंगे किस तरह से वो राजस्थान से आए और उनकी कितनी दिक्कत थी। आप बताएं कि कहाँ से तुम आए और कहाँ जा रहे हो? सर जिंजाली गांव से आ रहे हैं, एमपी जा रहे हैं। कितने हजार मजदूर आए और क्या स्थिति वहाँ पे? सर 3,500 मजदूर है लगभग, और परेशानी तो खूब हुई सर। पर फिर 15-20 दिन तक तो हम घर से खाया हमने, फिर बाद में सरकार ने खाने की व्यवस्था करी थी। 15 दिन वहाँ पे रहे सर स्कूल में, फिर व्यवस्था करी सरकार ने। आज हमें यहाँ पे छोड़े हैं एमपी जाने के लिए। तो देखा गया था वहाँ पे जब राजस्थान में कितने मजदूर थे एमपी के और किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था आपको, और जब लॉकडाउन के बाद में क्या स्थिति आप लोगों की? लॉकडाउन की बाद में स्थिति यही हुई सर, हमें दुखी हो रहा और क्या सर। हमारे घर वाले भी परेशान हैं, हम भी परेशान, उनके लिए हम परेशान हैं, हमारे लिए वो परेशान हो रहे। खाने पीने खुशी हो रही है आपको? अभी तो खुशी होगा सर, परिवार में जाएंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे। क्या कहना, वो कहाँ से आया और क्या स्थिति आप लोगों की? हाँ जी, नाल से आया शहर होकर घर पे जाना है, और नाना बच्चा है घर पे, और बालक है वहाँ के बेटे रोटा पानी भी व्यवस्था करा घर पे, किसको मिली भी नहीं है। नाना बच्चा रह गया, मजदूरी करवा से लिया था। तो वहाँ ने भी टाबर है, वहाँ ने भी हमारा पड़े जाना पड़े एमपी घर, हमारे घर जाना पड़े। आप बताओ, आप भी किस तरह कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हो? हम रतलाम जिला के आदिवासी लोग ही हम मजदूरी करने गए थे जैसलमेर जिले में जिंदनियाली गांव है सर। हम 17-18 दिन जेब से खाए हमने, 200 मजदूरी की थी, जिससे लॉकडाउन लगने का हुआ, हमारे गांव जाने का हुआ। 2 दिन लेट हो गए थे हम, एक महीना 2 दिन करीब यहीं रुक गए सर। हमारे को खाने पीने की व्यवस्था 15-16 दिन ठीक रही, रहने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था टोटल सब ठीक से रहे। हमारे अब भी घर पे चले जाएंगे सर, तो घर वाले बहुत खुश रहे कि हम खाने पीने के नहीं देखते हैं सर, हम घर जाना चाहते हैं। खाने पीने में सर क्या है, हम घर भी जैसे खाते हैं ऐसे यहीं मिला हमारे, हम गाँव जाना चाहते हैं बस। लॉकडाउन के बाद में क्या स्थिति थी वहाँ पर राजस्थान में आप लोगों की, और अब घर जा रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? लॉकडाउन के बाद हम मजदूरी कर रहे थे तो थोड़ी ठीक था। अभी लॉकडाउन लगने के बाद हमारे को थोड़ी ज़्यादा मुसीबत आ गई थी, गाँव जाने की। कोई मोबाइल के बैलेंस वगैरह कुछ नहीं, बंद कर दिया था, और एक दूसरे से बैठना उठना सब दूर कर दिया था। अकेले फरते, अकेले घूमते। अब घर जा रहे हो, कैसा लग रहा है? घर जा रहे थे, मतलब दिल में खुशियाँ आ गई सर। ऐसा हो, मतलब घर जा रहे हमारे को नया जन्म दे दिया भगवान, ऐसा लग रहा सर। ठीक है सर। ये मजदूर थे जो राजस्थान से आए हुए थे, जिनका एक कहना था कि अब हम हमारे घर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई नया जन्म हो गया है। हमारे साथ में है जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा। आइए उनसे बात करेंगे राजस्थान से किस तरह से ताकतें मजदूर आ रहे हैं और उनके लिए किस तरह से व्यवस्था की जा रही है भोजन पानी की, उनको उनके घर जिले तक जाने के लिए क्या व्यवस्था, आइए उनसे बात करते हैं। हाँ सर बताएं, देखा गया जो राजस्थान से बड़ी मात्रा में मजदूर हैं, उन लोगों के लिए किस तरह से व्यवस्था करना है? राजस्थान और राजस्थान से आगे से भी कई जगह से लोग आ रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि प्रदेश के लोग जहाँ पे भी तकलीफ़ में उन सबको बुला के उनके ज़िले तक पहुँचाने की व्यवस्था की। और दूसरे ज़िले के प्रदेश के लोग भी जो जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे अभी हम अप्रॉक्सीमेटली 6,000 आदमियों की आज अपेक्षा कर रहे हैं। सबको उनके ज़िले वाइज अलग अलग काउंटर पे छांट रहे हैं, और छांट कर उनकी अलग अलग बसों में बिठा के भोजन के पैकेट और पानी के पाउच दे के रवाना कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश से जो अलग अलग ज़िले से आए उनको उस तरफ अलग अलग ज़िले में लाइन में लगा दी। तो ये ट्रांसपोर्ट का जो बैरियर बना हुआ है, इनके काउंटर्स हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज बना के डिस्ट्रीब्यूट करने में सुविधा हो गई, और किसी को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा परेशानी से आ रहे हैं। तो उनकी परेशानी कम करने का एक मध्य प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है। इसके सर देखा गया है कि राजस्थान से बड़ी मात्रा में जो मजदूर आ गए हैं, उनको यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था, किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं? सब पूरे यहाँ पे तकरीबन 200-250 लोगों के रुकने की भी व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। आज 6-7 हज़ार लोगों का भोजन बन रहा है। सुबह से 4 हलवाइयों की अलग अलग टीमें लगी हुई है, और जो आता जा रहा है सबको भोजन के पैकेट दे के रवाना कर रहे हैं। आप देखिए बसों में जो बैठ रहे हैं, सबके हाथ में भोजन का पैकेट होगा। सर देखा गया लगातार मजदूर आ ही जा रहे हैं, तो उनको लेकर भी किस तरह से व्यवस्था की जा रही है, बसों को लेकर व्यवस्था की जा रही है, उनके जिलों तक पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है? कहीं ना कहीं मजदूर अब खुश दिख रहा है। नहीं, वो तो व्यवहारिक है, उनकी खुशी ही सरकार की खुशी है। सरकार की जिम्मेदारी यही है, जिस राज्य में
राज्य का सबसे अंतिम छोर का व्यक्ति खुश है, वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा खुश होगा। ये थे हमारे साथ में विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, जिनका कहना था लगातार राजस्थान से जो मजदूर हैं उनके लिए भरपूर व्यवस्था की जा रही है। उनके गृह जिले तक उनको पहुँचाने के लिए खाने के साथ से लेकर हर तरह की व्यवस्था उनको की जा रही है। हमारे साथ हैं जिला पंचायत सीईओ भव्य मित्तल। आइए से बात करेंगे नया गांव बॉर्डर पे किस तरह से मजदूर की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको अपने आश्रय तक पहुंचा रहे हैं। हम मैडम बताइए राजस्थान से कितने मजदूर आ चुके हैं और उनको किस तरह से अपने घरों तक पहुंचाया जा रहा है? अभी मध्य प्रदेश के 7 जिलों के लिए कुछ 50 बसें हमने रवाना की हैं, जिसमें 10 हमने अपनी स्क्रीनिंग टीम लगाई है, मेडिकल स्क्रीनिंग टीम। वो सभी लोगों का नाम, मोबाइल नंबर, उनका स्वास्थ्य का चेकअप कर रही हैं, टेम्परेचर मेजर कर रही है, ऑक्सीजन लेवल मेजर कर रही हैं। उसके बाद उन सभी लेबर को हम अलग अलग सेग्रीगेट करके अपने अपने ज़िलों में रवाना कर रहे हैं। इसी तरीके से दूसरे साइड पे जो मध्य प्रदेश से आदमी राजस्थान जाना चाहता है, उनको भी हम बसों में बिठा के उनकी भी स्क्रीनिंग करा के खाने पीने की व्यवस्था करके उनको भी रवाना कर रहे हैं। मैडम देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कितने मजदूर आए हैं और राजस्थान से कितने मजदूर आए हैं? टोटल अपने 3500 मजदूर अपने राजस्थान से नीमच होते हुए मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाएंगे और 1500 मजदूर के आसपास मध्य प्रदेश से राजस्थान जाएंगे। मैडम देखा उनकी व्यवस्था किस तरह की जगह, उनके खाने की व्यवस्था है, उनको बसों की व्यवस्था, कितनी बसें लगाई गई हैं और उनको खाने की व्यवस्था किससे की जा रही है? अभी तक 50 बसें अपनी रवाना हो गई हैं। अभी जैसे जैसे बसें आती रहेंगी, सभी जिलों की बसें यहाँ पर आ चुकी हैं, वैसे वैसे हम बसों में उनको रवाना करते रहेंगे। और मध्य प्रदेश से राजस्थान की बात की जाए तो 10 बसें अभी रवाना हो चुकी हैं। मैडम देखा गया कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्य निम्बड़ा और राजस्थान में बड़ी मात्रा में संक्रमण फैला हुआ, कोरोना फैला हुआ है, उसको लेकर किस तरह से सचेत हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई मरीज ना जाए? ये सारे अपने बॉर्डर्स जो हैं हमने सील कर रखे हैं। ये भी पूरी व्यवस्था शासन के निर्देश अनुसार ही चल रही है और कंटिन्यूसली मेडिकल स्क्रीनिंग हो रही है। हम एक्टिव सर्वेलेंस के अंतर्गत कुछ गांव में और कुछ शहरों के वार्डों में हमने घर घर जाके उनकी स्क्रीनिंग करना, उनका टेम्परेचर मेजर करना, उनका ऑक्सीजन लेवल मेजर करने का काम भी शुरू कर दिया है। सैम्पलिंग भी काफ़ी तेज़ी से चल रही है। अब हमारे पास किट्स भी आ गए हैं, तो हमने सैम्पलिंग भी बढ़ा दी और जहाँ पे भी हमको थोड़े लक्षण दिखाई देते हैं तो हम टेस्टिंग कर लेते हैं। अभी तक नीमच ज़िले में एक भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है। टोटल हमारे 184 के रिज़ल्ट आ गए हैं और सभी के सभी नेगेटिव हैं। ये थे हमारे साथ में जिला पंचायत सीईओ भव्य मित्तल, जिनका कहना था कि राजस्थान से जो भी व्यक्ति आ रहा है उनकी स्कैनिंग की जा रही है, उनको स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद ही उनको अपने घर तक पहुँचाया जा रहा है। हमारे साथ में है एडिशनल एसपी राजीव कुमार मिश्रा। आइए उनसे बात करेंगे राजस्थान से आने वाले मजदूरों को किस तरह से अपने आश्रम तक पहुँचाया जा रहा है और उनको लाइन लेटर की बात करेंगे तो उनसे बात करेंगे। देखा सर, देखा गया राजस्थान से बड़ी मात्रा में मजदूर आ रहे हैं, उनको किस तरह से अपने आश्रम तक पहुँचाया जा रहा है? राजस्थान से एक बड़ी संख्या में मजदूर आए हैं शासन के निर्देश पर। इनको मध्य प्रदेश के जहां रहने वाले हैं वहां पर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। तो जो भी मजदूर राजस्थान से आ रहे हैं उनको यहां उनकी प्रॉपर मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है। उसके बाद में उनको उनकी बसों में बैठाया जा रहा है। बसों में उनको फूड पैकेट, पानी, पाउच वगैरह दिए जा रहे हैं। यहाँ पर मोबाइल टॉयलेट लगाए गए हैं, जो अगर निवृत्त होना चाहते हैं तो वहाँ उनके लिए व्यवस्थाएँ हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ शेड एक बनाया गया है जिसमें कि पंखे, लाइट, गद्दे और दरियाँ वगैरह हैं। अगर कोई रेस्ट करना चाहे तो रेस्ट कर सकता है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसमें रखा जा सकता है। ऐसा कोई केस अभी आया नहीं है, परंतु ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। लगभग 1200 से 1300 अभी मजदूर हमारे यहाँ से विभिन्न बसों में विभिन्न अपने एमपी के जिलों के लिए रवाना हो गए हैं। सर, देखा जाए बड़ी मात्रा में राजस्थान से मजदूर आ रहे हैं, एक बड़ा लाइन ऑर्डर की स्थिति भी है, तो किस तरह से कानून व्यवस्था भी देख रहे हैं, ये कहीं ना कोई स्थिति अपराध हो जाए? हाँ, पूरी तरह हर चीज़ पर नज़र है। काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। हमारी रोड पेट्रोलिंग चल रही है, फिक्स पॉइंट लगे हैं। यहाँ जो व्यवस्था लगी है, इसके अलावा पूरी व्यवस्था लगी है। बॉर्डर चेकिंग की व्यवस्था लगी है। हाईवे मोबाइल 1, 2, 3 लगातार भ्रमण कर रही हैं, जिससे कि किसी प्रकार की ऐसी कोई गतिविधि या ऐसी कोई घटना ना हो। और पूरी अभी व्यवस्थित व्यवस्था चल रही, कोई ऐसी समस्या नहीं है इसमें। ऐसा देखा जाए तो कि प्रशासन और पुलिस विभाग किस तरह से मुस्तैद है यहाँ पर, कितना फोर्स लगा हुआ है इनकी व्यवस्था को लेकर? प्रशासन और पुलिस विभाग का बड़ा संयुक्त अमला कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है। पुलिस की तरफ से करीब 200 से 225 के आसपास अधिकारी और कर्मचारी हैं। इसके अलावा यहाँ राजस्व विभाग का अमला है, एसडीएम साहिबान हैं और हेल्थ का अमला है जो कि अपनी स्क्रीनिंग वगैरह का काम बखूबी कर रहा है। फूड का अमला है जो पैकेट वगैरह बनवा रहे हैं, वितरित करवा रहे हैं। आरटीओ का अमला लगा हुआ है, गाड़ियों की व्यवस्था के लिए हमारा ट्रैफिक का अमला लगा हुआ है। सभी विभाग मिलके बहुत अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं। सर, देखा गया राजस्थान से मजदूर रहे हैं तो किस तरह राजस्थान सरकार के भी आप संपर्क में हो, उनसे भी लगातार कोऑर्डिनेशन मिला के चल रहे हो, किस तरह से उनसे बात चल रही है? उनसे हम लगातार संपर्क में हैं। कहीं कोई दिक्कत आती है, जैसे हमारे यहाँ से कोई गाड़ी गई वहाँ रुकी, तो हम उनसे बात कर लेते हैं, कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है। वो हमसे बात कर लेते हैं, वो हमारे तालमेल में है। सभी लोगों से, पूरे अधिकारियों से तालमेल के साथ में काम चल रहा है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है।
सर देखा गया कहीं ना कहीं एमपी से ही बड़ी मात्रा में मजदूर राजस्थान की तरफ जा रहे हैं, तो उनको भी किस तरह से अपने घरों तक पहुँचाया जा रहा है और अभी तक कितने मजदूर एमपी से राजस्थान चले गए? एमपी से राजस्थान की तरफ भी जाने वाले जैसे अपने मंदसौर, रतलाम, झाबुआ में जो राजस्थान के मजदूर हैं उनको भी यहाँ नया गांव बॉर्डर तक लाया गया है। हमारी दूसरी साइड में जो व्यवस्था चल रही है वो ये व्यवस्था चल रही है, उनको वहाँ पे रोक के सेम व्यवस्था, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उनको फूड पैकेट दिए जा रहे हैं, उनको गाड़ियों में बैठाल के और राजस्थान में उनके गंतव्य स्थान तक रवाना करवाया जा रहा है। और करीब करीब 800 के आसपास के अभी तक राजस्थान की तरफ हम रवाना करवा चुके हैं। सर देखा गया सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे नज़दीक निम्बाड़ा है, निम्बाड़ा के अंदर लगातार कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं, उसको लेकर किस तरह से आप जो पैदल आने वाले हैं या बाइकों से आ रहे हैं उनको किस तरह चेक कर रहे हैं आप? वो हम पूरा ध्यान रख रहे हैं क्योंकि बहुत निम्बाड़ा बहुत संवेदनशील हो गया है, तो हमारा जो मूल जो हाईवे पे नाका है वहाँ बहुत सख्त चेकिंग चल रही है। उसके अलावा जो छोटे छोटे रास्ते हैं जिनको चोर रास्ते कहा जा सकता है गांव से आने के, वहाँ हमने हमारा पुलिस फोर्स प्लस नगर सुरक्षा समिति और गांव के लोगों को लगा दिया है, वहाँ से भी किसी तरह की हम कोई एंट्री नहीं दे रहे हैं। फिर भी कोई अगर आ जाता है तो गांव वाले और सब वहाँ जो चौकीदार वगैरह इतने सतर्क हैं वो हमें बता देते हैं, हम उनका मेडिकल कराते हैं और मेडिकल कराने के बाद में जैसा भी उसका आगे का प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो किया जाता है। अभी तक कोई ऐसी चीज़ आई नहीं है। ये थे हमारे साथ में एडिशनल एसपी राजीव कुमार मिश्रा, जिनका कहना था राजस्थान से जो भी व्यक्ति आ रहा है उनको स्क्रीनिंग की जा रही है, उनकी जांच की जा रही है और उनको व्यवस्थित अपने घरों तक पहुँचाया जा रहा है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए दीपक खताबी की रिपोर्ट।